नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश लेसन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो आपके साथ जनरल क्वेश्चन है, इस वीडियो के साथ आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे रिलीज भी कर सकते हैं। शायद वो किसी और के साथ मैच हो जाए, तो उसमें कोई भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, द मून एंड द स्टार। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये द मून का कार्ड बता रहा है कि ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना, अपनी मर्जी से रिश्ते को आगे बढ़ाना, शादी विवाह में कन्वर्ट करना। लेकिन कुछ ऐसा बाद में कुछ ऐसी परेशानी आ गई है, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात सामने आ गई है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसा राज खुल गया है जो नहीं खुलना चाहिए था, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही है, जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है, उसका छटना होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत होगी, एक बिगनिंग होगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो वो नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उनको एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, विनिंग दिला सके, रिश्ते को सक्सेस कर सके, कामयाब कर सके और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। जो ये यूनिवर्स, जो ये बर्ड, ये कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये बता रहा है कि अगर आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये सेपरेशन हुआ है, जो ब्रेकअप हो रखा है, तो वो ख़त्म होगा, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाना है और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, प्रॉब्लम है, उसका छटना हो सके और वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो अपने आप को हील करते हुए, नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। Ten of Swords, Four of Swords and Eight of Four of Wands and Eight of Swords। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव रहा है, काफ़ी एंजाइटी रही है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई है कि और भी परेशानियां बढ़ी है। काफ़ी एंजाइटी, दिल और दिमाग
से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, स्पॉट्स रूपी दीवार में गिरे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि जो है जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो उनसे बातचीत करना शुरू करें, ताकि अगर बातें करेंगे तो स्पोर्ट्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी स्ट्रेस दिया है, काफ़ी एंजाइटी दी है, वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन चाहे उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन अभी भी वो उठकर चलना चाहते हैं, इस रिश्ते को में एक चांस, एक मौका और चाहते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जो है इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ये डिसाइड करें कि वो आगे स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। जो बाधाएं रुकावटें आई थी, फिर से वो अड़चनें नहीं आएंगी। वो इस रिश्ते में आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो लव रिलेशन में है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उठे चले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, इस एनर्जी के साथ के जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का खात्मा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से अगर वो उम्मीद बनाए रखेंगे, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग जरूर होंगे, मजबूत जरूर होंगे। तो वो यही चाहते हैं कि वो इसी उम्मीद के साथ, उन्हें उम्मीद है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अभी भी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कैंसर कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की स्थिति आई हुई है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके, फिर से घर बनना कर बसना हो सके। तो देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, शायद आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, अचानक से उनका आना हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने। चाहे उन्हें किसी की मदद या हेल्प भी क्यों ना लेनी पड़े, तो वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं हर तरह से। अगर कोई पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और नहीं रुकेंगे, वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ वो अचानक से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आप सोच भी ना रहे होंगे, तो अचानक से उनका आना हो सकता है और ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, गुड मैसेज है कि वो अचानक से वो आ सकते हैं और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बना सकते हैं। जो कुछ केसेस में जो पैतृक संपत्ति या पैसे के लेन देन को लेकर भी अगर अड़चनें, दिक्कतें आ रही थी, तो वो केसेस भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार हो सकते हैं। ऐसा या तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो उन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए वो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे और अंधकार में नहीं रखेंगे और रिश्ते को रोक कर नहीं रखेंगे। तो धीरे धीरे करके रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है।
तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, नो डाउट काफ़ी गहरा प्यार है। दोनों इमोशनली एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी भी भले ही दूरियां बनी हुई हैं लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लेकिन कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती, तो इस वजह से वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स है, वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें कि उनको रिग्रेट होना पड़े, बाद में पछताना पड़े। थोड़ा सा समय लें, वक्त लें और आपस में बातचीत करें, क्योंकि कई बार फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्टीज़ में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो जो सामने वाला होता है वो आपसे या आपके पार्टनर से हंस कर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है। आपको महसूस होता है आपके पार्टनर को कि वो उनके साथ अटैच्ड है, उनका उनके साथ कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, जिस वजह से बिना मतलब के गलतफहमी पैदा हो जाती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। तो इसीलिए सोच विचार करके आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और दिल और दिमाग से काम लेते हुए, सब माइंड से जो है ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका खात्मा हो सके। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के उन चीज़ों को जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना या दूसरे के प्रति कुछ ऐसी भावना रखना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और संबंध मजबूत किए जा सकते हैं। तो सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। यस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, डेफिनेटली आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। और मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, यानी कि ध्यान में बैठिए, आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपके सवालों का जवाब मिलेगा और जो है डेफिनेटली आप के संबंध जो है, रिश्ते जो है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।